स्टूडेंट्स, कल हमने एडजेक्टिव्स के 3 टाइप्स पढ़े थे और आज हम उसके नाउ वी विल गेट द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। आज हम उसके बचे हुए टाइप्स को पढ़ेंगे। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा और उनको आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम करेंगे 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव points out which person or thing is meant, यानी कि संकेतवाचक विशेषण वह विशेषण है जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है, किसी संज्ञा की ओर। दिस पेन इज गुड, ये पेन अच्छा है। किसकी ओर संकेत कर रहा है? ये पेन की ओर कि ये पेन अच्छा है। सेकंड है दैट बॉय इज वाइज। these books are costly, those mangoes are sweet, those that की ओर का प्रयोग संकेतवाचक विशेषण की तरह हुआ है। दिस का संकेत पेन, दैट का संकेत बॉय, दीज का संकेत बुक्स तथा दोज का संकेत मैंगोज की ओर है। ये है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब एक चीज है बेटा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की ओर मैं आपको बताना चाहती हूँ, दोनों में क्या अंतर है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फर्स्ट है दिस इज माई पेन, और ये है दिस पेन इज माइन, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है। सेकंड है दीज आर प्रेटी फ्लावर्स, these flowers are pretty। थर्ड है that is your book, that book is yours। अब इसको समझो बेटा, जो ऊपर के जो मैंने उदाहरण दिए, आपको एग्जाम्पल दिए, संकेतवाचक सर्वनाम के तुरंत बाद क्रिया आती है। ठीक है, इसके बाद तुरंत क्रिया आती है यानी वर्ब आती है, और संकेतवाचक विशेषण के तुरंत बाद क्या आती है? तुरंत पश्चात उससे संबंधित नाउन आती है। ठीक है, इसमें तो इसके बाद क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है, और इसके तुरंत बाद संज्ञा आ रही है। जैसे इज, आर, ये तो हमारी वर्ब है। देखा बेटा कि संकेतवाचक सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ रहा है? वर्ब। और इसके जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसके तुरंत बाद हमारा क्या आ रहा है? नाउन। ये इनमें फर्क है बेटा, दोनों के बीच में अंतर। अगर आपको कभी पूछ लिया जाए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है, तो इसमें संकेतवाचक सर्वनाम के तुरंत बाद वर्ब आती है, और जो हमारे नाउन है उसके तुरंत बाद, जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव उसके तुरंत बाद क्या आता है? नाउन। इट इज क्लियर। फिफ्थ है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसमें क्या है बेटा? वही है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स
are those which ask questions। इसमें तुरंत क्या है, प्रश्न वाचक विशेषण वह विशेषण है जिसका प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है। विच पेन विल यू टेक, वट टाइम इज इट, whose cycle is this, which house is yours। इनमें विच, वट, हुज, विच का प्रयोग प्रश्नवाचक विशेषण की तरह हुआ है। इट इज क्लियर। सिक्स्थ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव refers to each one of a number। ये होता है विभाग सूचक विशेषण वह विशेषण है जिससे किसी जाति या वर्ग की विशेषता वर्ग की प्रत्येक वस्तु प्रकट होती है। दोबारा से समझो, विभाग सूचक विशेषण वह विशेषण है जिससे किसी जाति या वर्ग की प्रत्येक वस्तु प्रकट होती है। जैसे ईच बॉय विल प्ले क्रिकेट। सेकंड है एवरी गर्ल कैन सिंग वेल। either book will be useful, neither party won the match। अब इसमें क्या है, ईच, एवरी, आइदर व नाइदर का प्रयोग विभागवाचक विशेषण की तरह हुआ है। ईच के द्वारा सारी वर्ग जाति का पता चल रहा है, बॉयज़ का पूरे जाति का पता चल रहा है। एवरी से एवरी और आइदर और नाइदर के तुरंत बाद किसी नाउन का प्रयोग होना जरूरी है। एक बात है बेटा, मेन पॉइंट सुनो ध्यान से कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के तुरंत बाद किसी नाउन का होना जरूरी है। आइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई एक और नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं। आइदर होता है पॉजिटिव और नाइदर होता है नेगेटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड 6 पॉइंट। आपको अच्छे से ये जो 6 पॉइंट्स हैं हमारे अच्छे से समझ में आए होंगे। जो बाकी के बचे हुए 2 पॉइंट्स हैं उनको हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।